अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम लोग ये वाली वीडियो देखेंगे। इसमें एक शख्स मुर्तद इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है कि मैं आज से 20 साल पहले मुसलमान था और अब नहीं हूँ, और इस्लाम के बारे में सारी चीज़ें हमको मालूम है, और टीवी चैनल में बैठकर मुस्लिम शरीफ जैसी किताबों का हवाला देकर सरेआम जो झूठ बोल रहा है। पहले ये मुर्तद इंसान की ज़बान से हदीस शरीफ को सुने, और इसके सामने डिबेट में एक मौलाना जो बैठा हुआ है, इसके जवाब देने में ये मुर्तद इंसान को जवाब देने के बजाय ये मौलाना भी इधर उधर की बातें करने में मशरूफ़ हो गए। दोस्तों, पहले ये मुर्तद इंसान की ज़बान से, इनके थोबड़े से पहले हदीस को सुने, फिर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या मुस्लिम शरीफ में क्या ये हदीस सही मानों में है या नहीं है। 20 साल हो चुके हैं मेरे को इस्लाम को छोड़े हुए। 20 साल के अंदर जब मेरी कोई किसी चीज़ की कोई प्रैक्टिस नहीं रही, कोई कुछ नहीं रहा। आप लोगों की तो ये कमाई है, आप लोगों का धंधा चलता है इससे। आप लोग तो इसको इसलिए याद रखते हो, हम तो फिर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास कुछ होना भी चाहिए ना सलीम साहब। सही मुस्लिम 7,000। साहब, अगर आप किसी पर सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये धर्म में ऐसा लिखा है, अगर 20 साल से उस धर्म के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, ये तो फिर आपको हक भी नहीं है कुछ गलत कहने का। जानकारी है, तभी मैं मौलाना से बात करने के लिए आया हूँ। सही मुस्लिम 7008, जहाँ स्पेशली कहा गया है कि अगर तुम 100 कत्ल भी कर दोगे तो भी तुम्हें जन्नत हासिल हो जाएगी दीन के लिए। आप उसको निकाल के सामने रख दें हदीस को। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ज़फरुल कादरी साहब क्या कह रहे हैं? मुझे तो देखिए इस्लाम की जानकारी नहीं है, उसके तो इसलिए आप सही मुस्लिम, सही बुखारी, सही बुखारी 7008 7008 7008 ने ये बताइए कि सही बुखारी का लिखने वाले कौन है, उसके मुसन्निफ कौन है? नहीं लिखा है कि नहीं, आप ये बताइए। मैं इनसे जो सवाल कर रहा हूँ, आजकल नेट पर सारी किताबों के नाम है, अगर ये रट करके चले आए हैं तो बताइए उसको। ऑथेंटिक किताब मानते हैं? ऐसी किताब को ऐसे आरोपों से टीवी चैनल पर बैठने के बाद मजहब इस्लाम के तकद्दुस आप सही सवाल उठाना सलीमी आपके लिए जेब नहीं देता। आप खारिज कीजिए कि मैं नहीं मानता। अगर आप मानते हैं तो आप दोस्तों सुने कि नहीं, हदीस शरीफ बता रहे हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस 7008 हदीस नंबर बता रहे हैं। क्या मुस्लिम शरीफ में सही मानों में इस तरीके से है और इसकी सच्चाई कितनी है? दोस्तों देखिए, ये लंबी हदीस है 7008 मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हशाम कतादा से, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक से, और उन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। दोस्तों ये हदीस शरीफ कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह के हबीब, हम बीमारों के तबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। फिर तौबा का इरादा किया और यहूदी आलिम एक राहिब के पास गया और उसने कहा कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है, मैंने 99 कत्ल किए हैं। तो उस यहूदी आलिम राहिब ने कहा कि तुम्हारी तौबा हरगिज कबूल नहीं हो सकती है। उस कातिल ने उस राहिब को भी कत्ल कर डाला। अब पूरे 100 हो गए। फिर किसी से पूछा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो किसी ने कहा कि तुम फलाने बस्ती में चले जाओ, वहां पर कुछ अल्लाह के नेक बंदे लोग रहते हैं। उस शख्स ने फिर चलना शुरू किया अल्लाह वालों की बस्ती के तरफ। आप बड़े बड़े उलमाए किराम की ज़बान से तकरीर में आप सुने हैं ये वाक़िया, और 2-4 कदम ही चले थे कि उसका इंतकाल हो गया। फिर रहमत के फरिश्ते भी आ गए उस शख्स की रूह को लेने के लिए, और अजाब के फरिश्ते भी आ गए उसकी रूह को लेने के लिए। रहमत के फरिश्ते कहते हैं कि ये तौबा के इरादे से जा रहा था, इसकी रूह को हम ले जाएंगे। और अजाब के फरिश्ते कह रहे थे कि ये 100 आदमियों का कातिल है, इसकी रूह को हम ले जाएंगे। जब फरिश्तों में बहस हुई तो अल्लाह तबारका व तआला ने फरमाया जमीन को नाप लो, अगर ये अपनी बस्ती से करीब है तो अजाब के फरिश्ते तुम इसे ले जाओ, और अगर अल्लाह वाले लोगों के बस्ती के करीब पहुंच गए हैं तो फिर रहमत के फरिश्ते तुम इसे जन्नत में ले जाओ।
अल्लाह वालों की तरफ जो जा रहे थे, उधर की जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन सिमट जा। उधर की जमीन सिमट गई और अपने गांव की तरफ इधर हुक्म दिया गया कि जमीन फैल जा, तो इधर की जमीन फैल गई। दोस्तों, तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक बंदों के वसीले से उस शख्स को बख्श देता है और जन्नत अता फरमाता है। यही हदीस है 7008। तो दोस्तों, कितना झूठा है ये मरदूद मुर्तद इंसान, और इसके सामने जो डिबेट में बैठे हुए हैं ये भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये लोग भी 5000 के लिए चले जाते हैं, खुद भी शर्मिंदा होते हैं और इस्लाम को भी शर्मिंदा करते हैं ये लोग। दोस्तों, इसीलिए आप टीवी चैनलों में इस्लाम के बारे में किसी चीज़ को देखने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर हमसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो हमारी इस्लाह करें, और अगर किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिए। हकीकत में यही है कि टीवी चैनल में ये जितने उलमा जाते हैं कोई सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस क्लिप को अपने दोस्तों अहबाब के पास से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और